जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बेटा यहाँ पे सीखेंगे अपना कि डिग्री होता क्या। ठीक है, हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि डिग्री होता क्या, डिग्री का डेफिनेशन क्या होता है, फिर उसका एग्जांपल क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या सीखा था, उसमें हमने ये सीखा था कि हमारा जो डिग्री होता है, डिग्री कितने काइंड होते हैं, उसके 3 आपके होते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे उसका डिग्री का पहला काइंड क्या होता है। ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है बेटा, तो मेरा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारे यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे होगा, पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव डिग्री, DEGR। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, पॉजिटिव डिग्री। कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री, तो कल आपको वही बताया गया था। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, साधारण अवस्था, साधारण अवस्था क्या होता है, अवस्था। तो बेटा ये तो इसमें क्या बोलते हैं, मूल अवस्था। ये आपके यहाँ पे क्या लिखा गया है आपके बेटा, यहाँ पहला क्या है, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब जो होता है क्या होता है, मतलब साधारण अवस्था होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा साधारण, और DEGR डिग्री मीन्स आता है अवस्था। तो सपोज दैट इफ एनीबॉडी आस्क्स यू व्हाट इज द मीन्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री, तो आप कह सकते हो पॉजिटिव डिग्री मतलब क्या होता है, साधारण अवस्था। इतना सबको समझाया। अब यहाँ मेरा क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगा। यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, डेफिनेशन। शांति से आप लोग वही लिखिए, ठीक है। आपका यहाँ पे हेडिंग क्या लिखा गया है, डेफिनेशन। जिसे आप यहाँ पर जैसे लिख दिया जाए, when an adjective or adverb is in its simple फॉर्म। या क्या लिखे बेटा आप यहाँ पे कि when an adjective और नाम क्या लिखा है, when an adjective or adverb is in its simple form, it is said to be positive degree, या आपको यहाँ पे बेटा आपका डेफिनेशन लिखिए। क्या लिखा गया कि when an adjective or adverb is in its simple form, it is said to be positive degree। ये तो आप इसे क्या बोल सकते हो, it is called positive degree। ठीक है, हम यहाँ हिंदी में लिखेंगे परिभाषा। हिंदी में आप यहाँ क्या लिखो भैया, परिभाषा। ठीक है, तो आप साफ साफ लिखिए भैया इसको। हो गया सबका। और जैसे क्या हो जाएगा हिंदी में कि जब कोई विशेषण या क्रिया विशेषण अपने मूल अवस्था में हो। कौन सा अवस्था भैया अपने हो, मूल अवस्था में हो, मूल अवस्था में हो। आपको क्या लिखा गया यहाँ पे कि जब कोई विशेषण या क्रिया विशेषण, ठीक है बेटा, आपको क्या लिखा गया है कि जब कोई विशेषण या क्रिया विशेषण अपने मूल अवस्था में हो, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे साधारण अवस्था। ये बेटा इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं साधारण अवस्था ना, अवस्था या मूल अवस्था, मूल अवस्था कहा जाता है, या कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, इसको आप साफ साफ मैं आपको समझाते हैं यहाँ पे। हो गया सबका। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ समझिए। ठीक है, देखिए आप क्या लिखे भैया यहाँ पे, हमारे यहाँ क्या लिखे भैया, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य होता है। आखिरी क्या होता है आपका, साधारण अवस्था होता है भैया।
पॉजिटिव का मतलब होता है साधारण और डिग्री में यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा अवस्था। कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री, आप बताइए पॉजिटिव डिग्री मीन्स आता है साधारण अवस्था होता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि पॉजिटिव डिग्री होता क्या है ना, या व्हाट टू डू अबाउट द पॉजिटिव डिग्री, आप पॉजिटिव डिग्री में आप क्या जानते हो, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉजिटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री का डेफिनेशन क्या होता है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, ध्यान समझिए यहाँ पे देखिए आपका जो लिखा एडीजे, एडीजे का मतलब क्या होता है एडजेक्टिव होता है ना। जब हमको शॉर्टकट में एडजेक्टिव लिखना हो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और एडीवी मतलब क्या होता है आपका एडवर्ब, एडीवी का मतलब क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब होगा। तो यहाँ क्या लिखा गया कि व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज इन इट्स सिंपल फॉर्म, व्हेन मीन्स होता है जब, एन एडजेक्टिव मीन्स आता है विशेषण, और मीन्स होता है या, और एडवर्ब मान कहते बेटा आपको क्रिया विशेषण, यानी जब कोई विशेषण या क्रिया विशेषण, इज मीन्स हो या है, इन इट्स मीन्स होता अपने, इन इट्स माने क्या होता है भैया अपने होता है, और सिंपल माने क्या होता है मूल, सिंपल माने क्या होता है मूल, और फॉर्म माने का रूप या अवस्था। समझ में आया नहीं समझ में आया। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जब कोई विशेषण या क्रिया ना अपने मूल अवस्था में हो या अपने मूल रूप में हो, तो इसे क्या लिखा गया इट इज सेड टू बी, तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता होगा पॉजिटिव डिग्री। क्या लिखा गया बेटा आपको यहाँ पे कि इट इज सेड टू बी, इट इज सेड मतलब होता है कहा जाता है ना, और पॉजिटिव डिग्री का उसे हम क्या बोलते हैं साधारण अवस्था, उसे हम क्या बोलते हैं मूल अवस्था करते हैं। तो सबको समझ में आया। आपका सिंपल परिभाषा आप लिखा गया है। अगर आप ये जो आपका लिखा गया पॉजिटिव डिग्री, अगर आपको पॉजिटिव डिग्री और आपको डेफिनेशन आया तो आपको जो आपका है क्या आपका सुपरलेटिव आपको क्या कंपैरेटिव, आपको उससे परिभाषा आप अच्छे से बना सकते हो। तो फिर से बात देख लीजिए, व्हेन मीन्स होता है जब, एन एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, और मीन्स होता है या, और एडवर्ब माने क्या जाएगा क्रिया विशेषण, इज मीन्स है, इन इट्स मीन्स होता है अपने, सिंपल फॉर्म माने क्या होता है यानी प्राथमिक अवस्था द्वितीय अवस्था, प्राथमिक बोल सकते हैं ना, या मूल अवस्था। तो यहाँ पे सिंपल मान क्या हो जाएगा मूल होगा, और फॉर्म मान आपको क्या हो जाएगा अवस्था होता है। तो क्या लिखा गया है इट इज सेड टू बी, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है पॉजिटिव डिग्री, इसे हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। तो लिखा गया जब कोई विशेषण या जब कोई विशेषण और क्या कोई क्रिया विशेषण अपने प्रारंभिक अवस्था में हो या अपने मूल अवस्था में हो, तो उसी का नाम क्या होता है पॉजिटिव डिग्री, या साधारण अवस्था आपको क्या हो जाएगा मूल अवस्था। एनी डाउट अबाउट इट। चलिए अब यहाँ हमारा क्या आ जाएगा जैसे, क्या हमारा आयस ना, मैंने क्या लिखा अपना, अब यहाँ हमारा आयस क्या आ जाएगा जैसे आपको यहाँ पे ओल्ड हो गया ओल्ड आपका, आपके यहाँ क्या हो गया बिग हो गया। ठीक है बेटा आपने क्या लिखा ओल्ड मीन्स क्या होता है, ओल्ड मीन्स क्या होता है पुराना होता है, आपको क्या होता है बूढ़ा होता है, और बिग मीन्स आपको क्या आ जाएगा बड़ा होता है। ठीक है फिर आपका लिख लीजिए फैट, फैट मीन्स क्या आता है मोटा, और आपका लिख लीजिए स्वीट माने क्या होता है स्वीट मीन्स मीठा आपको होता है ना, स्वीट माने क्या होता है मीठा। इसमें यहाँ लिख दिया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स आपको क्या आ जाएगा सुंदर, बस समझ में आया। इसे आप यहाँ लिख दिया हैंडसम, क्या लिख दिया जाए हैंड सम मीन्स क्या होता है सुंदर ना बेटा आपका, और स्लोली SLOWLY स्लोली मीन्स क्या होता है ठीक है ना। हाँ धीरे धीरे क्या होता है बेटा यहाँ पे धीरे धीरे, यहाँ हो जाएगा 80। ध्यान समझिए देखिए ओल्ड मीन्स होता है पुराना, ये क्या होता है बूढ़ा, और बिग मीन्स आपको होता है बड़ा, फैट माने क्या होता है मोटा, स्वीट माने क्या होता है बेटा आपका मीठा, और ब्यूटीफुल मीन्स आपका होता है सुंदर, और हैंडसम माने भी आपको क्या होता है सुंदर ही होता है। फिर आपको यहाँ क्या स्लोली मीन्स क्या होता है धीरे धीरे धीरे, आपको क्या होता है धीरे धीरे आपको होता है। तो देखिए कोई भी आप बताइए आपका ये ओल्ड आपका क्या है एडजेक्टिव का एडवर्ब है। आप लोग को ये पार्ट साफ इसलिए आपको पढ़ाया गया ना कि जो आपका इन्हें जितनी अच्छा है आपको क्या होता है बुरा, इसी को क्या बोलते हैं एडजेक्टिव, क्या उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। और अक्सर जिस शब्द के अंत में LY लगाओ, क्या लगाओ LY, इसमें क्या बोलेंगे इसमें क्या बोलेंगे एडवर्ब, इसमें क्या बोलते हैं एडवर्ब। अब बताइए और एक चीज आपको बताया गया जिसमें पार्ट से इसे आपको ये बताया गया था कि अगर हम कैसे लगाते हैं, क्या यूज हम करते हैं कैसे, जब कौन लगा तो करता पाओ ना, टेंस बताया गया आपको ना। अब कैसे लगाते हैं हमको जो जवाब मिलता है मेरा क्या आता है विशेषण एडजेक्टिव, वह अच्छा है कैसा है तो अच्छा मेरा क्या हुआ वह ईमानदार है कैसा है ईमानदार मेरा क्या हुआ एडजेक्टिव। समझ में आया। वह चोर है कैसा है चोर, आपको क्या हुआ एडजेक्टिव। समझ में आया नहीं समझ में आया आधा समझना। और यहाँ पर क्या लिखा गया कि वह एक ईमानदार आदमी है, आपका ईमानदार क्या हुआ तो कैसे लगाने से आपको जो जवाब मिल जाए, जो आपका उत्तर मिले इसको क्या बोलते हैं
एडजेक्टिव, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट। और जिसमें अब जिसमें क्या लगा हुआ, जिस शब्द के अंत में अक्सर क्या लगा होता है, यल, या तो क्या लगा हुआ है, एल वाई। देखो ना, जहां जिस शब्द के अंत में एल हो या क्या लगा हो, एल वाई लगा, तो इसमें क्या बोलते हैं, एडवर्ब। सबको समझ आया? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ओल्ड मीन्स होता है पुराना, बिग मीन्स होता है बड़ा, फैट मीन्स होता है मोटा, स्वीट मीन्स क्या होता है, मीठा, और ब्यूटीफुल मानी क्या होता है, सुंदर, हैंडसम मानी क्या होता है, सुंदर होता है आपका ना। और स्लोली मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे। इसे बताइए मेरा क्या है, मेरा पॉजिटिव डिग्री है कि नहीं है डिग्री, सबको समझ में आया? अब बताइए आपको जो लिखा है आपका एडजेक्टिव है, आपका है कि नहीं है, आपका है आपका ना। तो यहाँ जिससे मैंने इसी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखवा दिया, यहाँ मैंने क्या लिखवा दिया, एग्जाम्पल, जिसे मैंने लिखवा दिया, ठीक है। सी इज अ ओल्ड गर्ल, यहाँ पर क्या लिखा गया है, सी इज ए ओल्ड गर्ल, इसको लिख लीजिए। ओके आपका, देखिए सी इज अ ओल्ड गर्ल, सी का मतलब होता हुआ, इज मीन्स ए मीन्स होता हुआ, ओल्ड मानी क्या होता है, बूढ़े पुरानी होता है ना। यहाँ पे बूढ़ा होगा कि बूढ़े होगा, आपको पुरानी यहाँ पे होगा, बूढ़े बूढ़े आपको यहाँ पे हो जाएगा, बूढ़े होगा ना। फिर आपको यहाँ क्या लिखा, गर्ल मीन्स आता है लड़की ना। सी इज अ ओल्ड गर्ल, वह एक बूढ़ी लड़की है, समझ में आया? इसमें आपका जो है पॉजिटिव डिग्री आपको कहाँ है, ओल्ड है ना, क्योंकि ओल्ड मीन्स क्या होता है, बूढ़े होता है, आपको क्या हुआ, एडजेक्टिव है। वैसे आपको लिखा गया बिग, यहाँ मैंने क्या लिख दिया एग्जाम्पल, वी यहाँ पे मैंने लिख दिया, दैट इज अ बिग हाउस, वह एक बड़ा क्या है, घर है। घर कैसा है, बड़ा। अब आपसे पूछता है, बताओ ये जो बिग है कौन सी डिग्री है आपका, बताओगे कौन सा डिग्री आपका है, पॉजिटिव डिग्री। और सीधा मेरा क्या है, जैसे मैंने लिख दिया फैट ना, जिसमें लिख दिया लता वाज अ फैट लेस, लेस मतलब क्या होता है, लड़की बालिका होता है ना। लता वाज अ फैट लेस, लता क्या मोटी बालिका है, बालिका तो है पर कैसी है लता, मोटी। तो मेरा फैट क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री हुआ नहीं हुआ, हुआ। यहाँ मैंने जैसे अगला एग्जाम्पल आप लिख दिया वृद्धि ना, मैंगो इज स्वीट, मैंगो इज स्वीट, मैंगो मीन्स होता है आम, इस मीन्स क्या होता है, मीठा, आम मीठा है, आम कैसा है, मीठा। ये आपका स्वीट कौन सा डिग्री आपका हुआ, पॉजिटिव। मैंने आप ये लिख दिया कि राम इज ए हैंडसम बॉय, ठीक है बेटा। आप यहाँ क्या लिख दिया गया है कि राम इज अ हैंडसम बॉय, राम एक कैसा लड़का है, अच्छा है, सुंदर सुंदर। अब बताइए आपकी हैंडसम है, अब कोई पूछा तो हैंडसम कौन सा डिग्री आपका हुआ, पॉजिटिव डिग्री। सबको समझ में आया? आगे जैसे आप यहाँ लिख दीजिए, आपका एक एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया जाए, सी वॉक्स स्लोली, तो क्या लिखा गया है कि सी वॉक्स स्लोली, सी मीन्स होता है, वॉक्स मीन्स क्या टहलती है, और स्लोली मैंने क्या होता है आपका धीरे धीरे, यानी सी वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलती है, टहलती है। अपने आप का जो है स्लोली आपका क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री आपका होगा नहीं हुआ, हुआ। सबको समझ में आया? तो ये आपकी जो लिखा गया, ओल्ड हो गया, बिग हो गया, फैट हो गया, तब यहाँ क्या लिखा गया है, स्वीट हो जाए, तब क्या जाए, हैंडसम, तब क्या लिख दिया यहाँ पे, स्लोली। ये आपको कौन सी डिग्री यहाँ पे इसमें आपका हुआ, पॉजिटिव। सबको समझ आया? तेरा बेटा आपका पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आपको हम पढ़ाते हैं कंप्लीट वर्ड सुपरलेटिव, ठीक है। ओके सबका, हो गया। चलिए हम यहाँ पे क्या सीखते हैं अपना, कौन सा डिग्री आपका हो जाएगा, तुमको यही मिटाना होगा ना, एक तो यहाँ मिटा देंगे और एक तो ये आपका हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये, ठीक है भैया। देखिए ध्यान से,
चलिए हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री मतलब क्या होता है, तुलनात्मक अवस्था, तुलनात्मक अवस्था। समझ में आया? देखिए अब क्या लिखा गया है कि कंपैरेटिव डिग्री मीन्स आपको क्या हो जाएगा, तुलनात्मक अवस्था। सबको समझ में आया? जब आप क्या लिखा गया, तुलनात्मक अवस्था। और हम क्या लिखेंगे इसके यहाँ पे परिभाषा कि when an adjective or adverb is used to compare COMPARE। ओके, आपका क्या लिखा गया कि when an adjective or adverb is used to compare the qualities of, क्या लिखिए बेटा आप यहाँ पे, compare the qualities, QUALITIES, qualities of two means क्या होता है, एक कि दो, qualities of two persons or things is called comparative degree। हो जाएगा। ओके सबका, इसको आप साफ साफ लिखिए। क्या लिखा गया कि when an adjective or adverb is used to compare, क्या लिखा गया, the qualities ना, compare of the, क्या लिखा, compare the qualities of two person or things is called आपका comparative degree। ओके सबका, साफ साफ लिखिए। हम यहाँ पे हिंदी में इसका परिभाषा सीखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि जब, यहाँ पे इसका हिंदी परिभाषा आपको क्या हो जाएगा भैया कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से किसी व्यक्ति, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से ना, क्या लिखा है, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से, यहाँ पे लिख दीजिए दो व्यक्तियों या दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं, क्या लिखे बेटा आप यहाँ पे कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से किसी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं, लिखा गया आपके ना, दो व्यक्तियों दो वस्तुओं के गुणों की, तुलना की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, तुलनात्मक अवस्था कहते हैं या कहा जाता है। तो पढ़ लिखिए आप लोग यहाँ पे क्या लिखा है, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से किसी दो व्यक्तियों वस्तुओं की क्या गुणों की तुलना की जाए तो उसमें क्या बोलते हैं, तुलनात्मक अवस्था। प्रॉपर्टी किस हिसाब से आप लोग जैसे आप यहाँ क्या हो जाए, यहाँ पे क्या जैसे आपका गुड होता है, गुड भी अच्छा आपको होता है ना, गुड का कंपैरेटिव क्या होता है आपका, बेटर, क्या होता है, बेटर। ओल्ड का क्या हो जाएगा आपका, ओल्डर। और इसका आपको क्या होता है, हैंडसम था आपका, हैंडसम क्या हो जाएगा, मोर की मोर होगा, मोस्ट होगा, मोर हैंडसम, क्या हो जाएगा, मोर हैंडसम। फिर आपको क्या था यहाँ पे, बिग था बेटा,
बिग का क्या होता है, बिगर हो जाएगा ना। और स्लोली क्या हो जाएगा, मोर स्लोली होगा आपका, मोस्ट स्लोली आपका हो जाएगा, मोर स्लोली, मोर स्लोली डॉट 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 एटी सी। अभी बेटा आप ये मत समझो सर जी कैसे आपने यहाँ पे गुड का बेटर बना दिया, ओल्ड का ओल्डर ना, बस आप ये समझो कि ये जो है आपका कौन डिग्री आपका कंपैरेटिव डिग्री। जिससे भैया हमारा ये समाप्त होता है पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव मतलब जो समाप्त होगा तो उसमें हम सिखाएंगे आपको कि पॉजिटिव से कैसे कंपैरेटिव बनाया जाता है, कंपैरेटिव से कैसे हमारा सुपरलेटिव बनाया जाता है। ठीक है, सारा नियम आपको सिखाएंगे, इसको लिख लीजिए सब। चलिए एक बार यहाँ समझिए तो देखिए आप यहाँ क्या लिखा गया, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में सब क्या हो जाता है, तुलनात्मक अवस्था। जहाँ पे क्या कीजिए, जहाँ पे आपका जो होता है तुलना की, जैसे हम क्या बोलते हैं तुलनात्मक अवस्था। कोई बेटा आपसे पूछता है बताइए आप कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या, तो आप बताइए तुलनात्मक अवस्था। आप बताइए जो हम कंपेयर करते हैं, जो हम किसी में उपमा करते हैं, तुलना करते हैं, अकेले होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होता है, दो से अधिक बीच में होता है ना। क्या लिखा गया है कि आप ये बता सकते हैं जहाँ पे दो व्यक्तियों वस्तु में तुलना किया जाए, जहां पर दो व्यक्तियों वस्तु में क्या किया जाए तुलना, उसी को क्या बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री या तुलनात्मक अवस्था। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ देखिए वेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब बेटा। और देखो वेन मीन्स होता है जब, एन एडजेक्टिव माने क्या होता है, हमने यहाँ इंग्लिश में लिखा है एडजेक्टिव माने क्या होता है विशेषण, और मीन्स होता है एड माने आपको क्या क्रिया विशेषण। इज मीन्स है यूज्ड टू मीन्स क्या प्रयोग किया जाता है, और कंपेयर माने क्या होता है तुलना करने के लिए। क्वालिटीज मीन्स होता है गुड, क्वालिटीज में मीन्स आपको क्या हो जाएगा गुड हो जाएगा। ऑफ टू पर्सन कितने व्यक्तियों के बीच में दो, और क्या लिखा गया है आर थिंग्स ना, ऑफ टू पर्सन आर टू थिंग्स, इन दो व्यक्ति दो वस्तुओं के बीच में तुलना किया जाए तो इज कार्ड ना, तो आप बोली इट इज कार्ड, आप बोली आप क्या बोलते इज कार्ड क्या कहा जाता है आपका, तो आप लिख दीजिए इट इज, आप क्या लिख दीजिए, आप लिख दीजिए इट इज, डालिए आप इस कार्ड क्या था आपको कंपैरेटिव डिग्री। तो आप यहाँ पे हिंदी क्या लिखा गया है कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से किसी दो व्यक्तियों दो वस्तुओं ना वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाएगी, किसमें ज्यादा क्वालिटी किसमें कम है, कौन ज्यादा अच्छा है कौन क्या है कम अच्छा है, कौन ज्यादा ईमानदार है कौन क्या है कम ईमानदार, इसी को क्या बोलते हैं पॉजिटिव ना क्या बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। क्या लिखा गया कि व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ टू पर्सन और टू थिंग्स इट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से किसी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में क्या तो उनके गुणों की तुलना किया जाए कि कौन ज्यादा अच्छा है कौन क्या है कम अच्छा है, इसको क्या बोलते हैं तुलनात्मक अवस्था, इसको क्या बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री। सबको समझ में आया। यहाँ पर आपको जैसे क्या लिखा गया कि बेटर हो गया, ओल्डर हो गया, मोर हैंडसम हो गया, वीगर हो गया। तब यहाँ क्या बेटा आपके यहाँ पे मोर क्या लिखा गया, मोर आपका स्लो। जब यहाँ पे अपना क्या सीखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ दे दिया जाए कि दिस पेन यहाँ पर क्या हो जाए बेटा आपका यहाँ पे दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन। क्या लिखा गया है कि दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन। हो गया सबका। देखिए दिस पेन मीन्स क्या होता है यह कलम, इज मीन्स है, बेटर मीन्स अच्छा कि उससे अच्छा है, उससे अच्छा है ना। क्या लिखा है देन दैट पेन, यह कलम जो है उस कलम से क्या है ज्यादा या अधिक अच्छा है। समझ नहीं बात समझ में आया। अब बताइए यहाँ पे तुलना किया नहीं किया गया, आपका व्यक्तियों किया गया वस्तुओं किया गया है, वस्तु कलम पर क्या है वस्तु है ना। जहाँ क्या लिखा गया कि भैया दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन, यह कलम उस कलम से क्या है ज्यादा अच्छी है। अब बताइए आप ये जो लिखा गया बेटर, ये बेटर आपको कौन सी डिग्री आपका हुआ कंपैरेटिव डिग्री। सबको समझ में आया नहीं समझ में आया आपको। यहाँ पर भी लिख दिया जाए कि दिस ट्री, यह पेड़ ना, दिस ट्री इज क्या हो जाएगा ओल्डर, दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट ट्री। ध्यान समझिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि दिस ट्री मीन्स क्या होता है यह पेड़ ना, इस मीन्स ओल्डर मीन्स होता है नया कि पुराना देन दैट ट्री यानी उस पेड़ से, यह पेड़ जो उस पेड़ से क्या है ज्यादा पुराना है, यह अतिरिक्त क्या आपका पुराना है। तो बेटा आपकी कौन सी डिग्री आपका हुआ कंपैरेटिव डिग्री आपका हुआ नहीं हुआ। हमने आपको बताया क्या कि जब दो व्यक्ति दो वस्तु क्या किया जाए
तुलना किया जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। सबको समझ नहीं समझाया। अब यहाँ देखिए एक पेड़ आपका यहाँ है और एक इधर आपका है। अब दोनों तुलना किया कि नहीं किया आपका तुलना, कंपेयर आपको किया जा रहा है ना, क्या जाएगा, दिस ट्री, यह पेड़ इज मीन्स है, ओल्डर मीन्स पुराना की कम पुराना ज्यादा पुराना, उससे अधिक पुराना, देन दैट ट्री, वह पेड़ जो क्या लगेगा, यह जो पेड़ है, यह जो पौधा है उस पेड़ से क्या है, ज्यादा पुराना है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें मेरा डिग्री जो ओल्डर है, ओल्डर मेरा कौन सा डिग्री होगा, पॉजिटिव डिग्री कभी होगा क्या, हमेशा आपको कौन डिग्री आपको जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। समझ में आया सबको। जैसे आप यहाँ पे लिखे जाए सी एग्जाम्पल, ठीक है, आप यहाँ पे सी एग्जाम्पल लिखे जाए कि माई कार, क्या लिखे जाए, माई कार इज बिगर, VIGGER, बिगर देन दैट कार। कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा भैया अपना, कि माई कार मीन्स होता है मेरी कार ना, इस मीन्स बिगर माने क्या होता है, बड़ी है, देन मीन्स अपेक्षाकृत, किस कार से, दैट कार, उस कार से, मेरी कार जो है उस कार से क्या है, ज्यादा या अतिरिक्त क्या है, बड़ी है। अब फटाफट इसमें आपका जो है कंपैरेटिव डिग्री की पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री आपका कहाँ पे है, बिगर। कोई दिक्कत, सबको समझ में आया, क्या नहीं बताओ। अच्छा पहले आप ये बताइए इसमें कंपेयर हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो जब आपका कंपेयर होगा, तुलना होगा, तो आपका पॉजिटिव का आपका कंपैरेटिव हो जाएगा, कंपैरेटिव। कोई दिक्कत, तो फिर समझिए क्या कहा गया, माई कार इज बिगर देन दैट कार, मेरी जो कार है उस कार से क्या है, अतिरिक्त क्या है, छोटी बड़ी है, बड़ी है। अब बताइए दो कार है ना, दोनों कारों में क्या किया गया है, तुलना किया गया है। तो जब आपका कंपैरिजन बेटा आपका किया जाएगा, हमेशा उसका नाम क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। समझ में सबको, इसका आप चीज नोट डाउन कर लीजिए। सबको हो गया, साफ साफ लिखिए। जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दीजिए, आपने यहाँ पे he was, इसका इसमें देखो मोर ना, he was more handsome than this, या दैट लगा दीजिए, than that man। या बेटा हम क्या लिख दिया गया है, दो ध्यान से क्या लिखा गया है कि he was more handsome, वह कम सुंदर है कि अतिरिक्त सुंदर है, अत्यधिक ना, than that man, किस आदमी से, उस आदमी से। आपको यहाँ पे क्या लिखा गया भैया कि he was more handsome, वह अतिरिक्त सुंदर है, than that man, वह जो है वह क्या है, वह अतिरिक्त क्या है, सुंदर है। किससे सुंदर है, that man, वह जो आदमी उस आदमी से क्या है, अतिरिक्त क्या आपका है, सुंदर है। अब बताइए यहाँ पे व्यक्ति में तुलना किया गया है कि वस्तुओं में किया गया है, व्यक्तियों में किया गया है ना, सबको समझना नहीं समझाया। पता यहाँ पे हमारा जो हैंडसम होगा, मोर हैंडसम, ये मेरा कौन सा डिग्री हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, कंपैरेटिव सुपरलेटिव हो जाएगा, कंपैरेटिव। सबको समझाया नहीं समझाया, क्या लिखा गया है कि he was more handsome than that man, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह जो आदमी है उस आदमी से क्या है, अतिरिक्त क्या है, सुंदर है, या वो क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है बेटा, कि मेरा आगे क्या कंपैरेटिव डिग्री मतलब क्या हुआ, समाप्त ना। इसका परिभाषा क्या होता है, उसका जैसे उसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका पर जिसका ले लीजिए आप, इस दिन शॉर्ट ले लीजिए। चलिए सबका हो गया। ठीक है, हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने ये सीखा कि हमारा जो पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, यानी पॉजिटिव डिग्री का डेफिनेशन क्या होता है, उसका जैसे क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या होता है। ठीक है, मैंने ये सीखा। हमने बेटा यहाँ पे क्या सीखा, कंपैरेटिव डिग्री किसे कहा जाता है। हमने आज 2 डिग्री का परिभाषा हमने सीखा। कल का वीडियो हमारा क्या रहेगा, हमारा क्या बचा है, पॉजिटिव हो गया, कंपैरेटिव हमारा बचा क्या है, सुपरलेटिव। ठीक है बेटा, हम लोग कल वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, और जहाँ पे आपको न समझ आप पूछने का प्रयास कीजिए। ठीक है बेटा, और अगर आपकी वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।